नाउ नेक्स्ट टेस्ट 2, दिस इज द थियरम 25.2, इसको नाम देते हैं हम टेस्ट 2। इस टेस्ट का नाम है 2 ऑड टेस्ट, 2 इंटू ऑड टेस्ट। ये क्या कहता है, इफ ग्रुप का ऑर्डर है 2 इंटू एन, वेयर एन इज ऑड, वेयर एन इज ऑड इंटीजर such that n is greater than, strictly greater than 1। ऑड इंटीजर है लेकिन 1 से बड़ा है, इट मीन्स ये क्या होगा, n शुड बी 3, 5 एंड सो ऑन। अगर इस टाइप का है तो देन g इज नॉट सिंपल, ठीक है, g इज नॉट सिंपल। इस टाइप का आ गया तो g सिंपल नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट अगर आप देखो ग्रुप के ऑर्डर्स, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू 6 है ना, 10, 14, 22 एंड सो ऑन, इस टाइप के जो होंगे वो कैन नॉट बी ऑर्डर ऑफ सिंपल ग्रुप। देखो इसका जस्ट एक रिजल्ट लिख लेते हैं छोटा सा, लेकिन आप इसको प्रूफ जरूर करना है, इस रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू 2p वेयर p इज प्राइम, ठीक, ऑड टेस्ट है, 2 इंटू p कर दिया वेयर p इज प्राइम। ऑफकोर्स आई एम जस्ट टेकिंग हियर p मैं ले रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, देन दिस g इज आइसोमॉर्फिक टू z2p और d वेयर ऑर्डर ऑफ dp इज 2p। तो ये दिस इज द जस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p। तो ये रिजल्ट जो है ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर 2p है। अब जब भी आप टेबल में अगर देखो वो अप टू 1 to 100 के लिए 420 पेज नंबर पे गैलियन पे दिया है, वो टेबल में अगर देखो जहाँ पे भी 2 इंटू पी टाइप के ग्रुप होंगे वहाँ पे जो अप टू आइसोमॉर्फिक जो ग्रुप है वो ओनली 2 ही होंगे, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर अगर 2p आ गया तो केवल 2 ही ग्रुप बनेंगे, एक तो z2p और एक dp, ठीक। तो इस टाइप का अगर ग्रुप आता है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो भाई इसके 2 ही बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो ग्रुप का ऑर्डर अगर 6 है तो इसमें आपने देखा एक d3 बन रहा है, एक z6 बन रहा है। d3 ऑफकोर्स इट इज आइसोमॉर्फिक टू s3, दोनों एक ही जैसे हैं। अगर आप देखो अब यहाँ पे क्या 2 इंटू 5, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5, ऑफकोर्स 2 इंटू 5। ऑर्डर 10 का अगर देखो तो वहाँ पे आप देखोगे ये तो z10 होगा या d5 होगा, केवल 2 ही बनेंगे। इस तरीके से 2 इंटू p टाइप के जितने भी आप देखोगे उसमें केवल 2 ही टाइप के ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। ये ऑफकोर्स आप प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सीलो थ्योरम, यूज द सीलो थ्योरम, सीलो थ्योरम का यूज करके इसका प्रूफ आप कर लेंगे, ठीक है। देयरफॉर दिस ऑर्डर ऑफ 2p जो भी होगा वो हमारा ऑलवेज नॉट सिंपल, ठीक है, ये कभी भी सिंपल नहीं हो सकता, क्लियर, क्योंकि ये इसी का रिजल्ट है ना। 2 ऑड टेस्ट और 2p करोगे एक ही बात है, वो 2p करना और 2p जो होगा ऑफकोर्स 2 ऑड हो गया, देयरफॉर दिस इज नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं होता। देखो नेक्स्ट है हमारा जनरलाइज्ड केले थ्योरम। नेक्स्ट हमारा है थियरम 25.3, दिस इज द जनरलाइज्ड केले थ्योरम। जनरलाइज्ड केले थ्योरम, केले थ्योरम क्या कहता है, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, यही कहता है ना, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ Sn, ऐसे भी बोल सकते हो, सब ग्रुप ऑफ सिमेट्री ग्रुप या डायरेक्ट ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, इस तरीके से बोलते थे यहाँ पे। सो सिंपली यहाँ पे स्टेटमेंट, लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, लेट S बी द ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ द लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G, then there is homomorphism from G to S, where S is the ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ द लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। ये जब हमने ग्रुप एक्शन किया था, जहाँ पे ग्रुप एक्शन ऑफकोर्स चैप्टर 4 में डोमिट में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि ग्रुप कैसे अपने आप पे एक्ट करता है, तो वो देखा था। और हमने ये भी देखा था ग्रुप जो है कैसे, अगर कोई सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G है तो उस सेट पे कैसे एक्ट करता है ना। तो वहाँ पे हमने देखा था, तो वो एक्चुअली उसी का है। और वहाँ पे जो सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट ऑफ H जहाँ पे कहते थे, वहाँ पे हमने उसको नाम दिया था जनरलाइज्ड ग्रुप एक्शन, क्योंकि ग्रुप खुद पे तो एक्ट करता है, तो खुद पे एक्ट करता है तो G डॉट ए इजिकल टू हम GA लिखते हैं।
अगर वो किसी लेफ्ट कोसेट पे एक्ट कर रहा है तो जी डॉट ए एच इज इक्वल टू जी ए एच लिखते हैं। तो ये होता है जनरलाइज्ड ग्रुप एक्शन ना। तो ये एक्चुअली जनरलाइज्ड वर्ड है, यहीं से आया है। दिस इज द जनरलाइज्ड केले थ्योरम। ऑफकोर्स वहाँ पे जो है ऑफकोर्स एक ग्रुप एक्शन जो है 5 फ्रॉम जी टू एस ए में क्या बनाता था, जी टू एस ए में हमारा वो क्या बनाता था, एक होमोमॉर्फिज्म बनाता था। देयरफॉर जस्ट हमने वही लिखा है यहाँ पे, एच बी द ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ द लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो सपोज आपने कोई ए बना लिया जो इसमें लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी है और एक एक्शन डिफाइन कर लिया फ्रॉम जी टू दिस एस। तो वो हमारा क्या है, वो ऑफकोर्स एस इज वेयर एस इज द कलेक्शन ऑफ परम्यूटेशन। तो जो यहाँ पे एक हमारा ऑफकोर्स यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम जी टू एस। एंड हियर जो कर्नल होगा, कर्नल इज लाइज इन एच, है ना। कर्नल क्या होता है वहाँ पे, अगर आपने एक थियरम पढ़ा था वहाँ पे, कर्नल जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो वहाँ पे लार्जेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप विच इज कंटेन्ड इन एच टाइप से हमने पढ़ा था, वही है। एंड कंटेन्स every normal subgroups of G that is contained in H। अगर इसका प्रूफ करना है तो जस्ट वहीं जाओ, उसी का करो, ठीक है। एक थियरम हमने किया था ना जिसमें 3 स्टेप थे। तो कर्नल ऑफ एक्शन जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का ऑलवेज, ये तो होता ही है। और दिस इज द लार्जेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप विच इज कंटेन्ड इन द एच, ठीक है। तो ये हमने किया था, जस्ट उसी का ये स्टेटमेंट है और इसको कहते हैं जनरलाइज्ड केले थ्योरम। खैर जब हम इसके रिजल्ट्स निकालेंगे तो हम टेस्ट नाम देंगे। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4, इसी के रिजल्ट, इसी थ्योरम के रिजल्ट से ही हम टेस्ट बनाएंगे, ठीक है। जो आपका एस है, दिस इज द परम्यूटेशन फ्रॉम सपोज ए टू ए, चलो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। सिग्मा इज परम्यूटेशन ऑफ ए एंड वेयर ए इज द व्हाट इज ए क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो आपका जो सेट होगा वो कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट होगा। तो और इसमें जो कर्नल जो होगा लाइज करेगा एच में एंड कंटेन एवरी एलिमेंट एंड ऑफकोर्स कंटेन एवरी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी दैट इज कंटेंट इन एच। यानी जो एच में कंटेंट, एक्चुअली इसका प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके, दिखा देता हूँ अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल हो रहा हो। जस्ट इससे पहले तो बहुत पीछे जाना पड़ रहा है। ग्रुप एक्शन में ये रिजल्ट जो लिखे थे ना हमने, केले थ्योरम, ये जो है आप देखो जरा, जी बी ए ग्रुप एंड एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी। जी एक्ट बाय द लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन ऑन द सेट ए ऑफ द लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, वही चीज है। Then this pi h be the associated permutation representation afforded by this action। and third वाला, इसके बाद सीधे third, the kernel of action will be this and this kernel of this action is the largest normal subgroup of G which contained in H। same है ना, जनरलाइज्ड केले थ्योरम एंड दिस वन थर्ड स्टेप एंड, ठीक है, वही है ये। तो आप देखो हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे, प्रूफ करना है तो आप ऑफकोर्स उसका यूज कर सकते हो। नाउ जस्ट यहाँ से कुछ रिजल्ट्स बना लेते हैं।